उपस्थित सभी आदरणीय महानुभाव, सबसे पहले तो मैं माता वैष्णो देवी परिसर में हुए दुखद हादसे पर शोक व्यक्त करता हूं। जिन लोगों ने भगदड़ में अपनों को खोया है, जो लोग घायल हुए हैं, मेरी संवेदनाएं उनके साथ है। केंद्र सरकार, जम्मू कश्मीर प्रशासन उसके लगातार संपर्क में है। मेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से भी बात हुई है। राहत के काम का, घायल के उपचारों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। भाइयों बहनों, इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी गण, अलग अलग राज्यों के सभी आदरणीय मुख्यमंत्रीगण, राज्यों के कृषि मंत्री, अन्य महानुभाव और देश के कोने कोने से जुड़े मेरे करोड़ों किसान भाइयों और बहनों, भारत में रह रहे, भारत से बाहर रह रहे प्रत्येक भारतीय, भारत के प्रत्येक शुभचिंतक और विश्व समुदाय को वर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। साल की शुरुआत देश के करोड़ों अन्नदाताओं के साथ हो। साल के प्रारंभ में ही मुझे देश के कोने कोने में हमारे किसानों के दर्शन करने का सौभाग्य मिले, ये अपने आप में मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा की पल है। आज देश के करोड़ों किसान परिवारों को, विशेषकर छोटे किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त मिली है। किसानों के बैंक खातों में 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। आज हमारे किसान उत्पाद संघ, फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस, इससे जुड़े किसानों को आर्थिक सहायता भी भेजी गई है। सैकड़ों एफपीओस आज नई शुरुआत भी कर रहे हैं। साथियों, हमारे यहां कहते हैं, आमुखा आयाति कल्याणम कार्य सिद्धिम ही संसति ही, अर्थात सफल शुरुआत कार्य सिद्धि की, संकल्पों की सिद्धि की पहले ही घोषणा कर देती है। एक राष्ट्र के रूप में हम 2021 में बीते साल को उसी रूप में देख सकते हैं। 2021 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी से मुकाबला करते हुए कोटि कोटि भारतीयों के सामूहिक सामर्थ्य देश ने क्या करके दिखाया, इसका हम सब साक्षी हैं। आज जब हम नव वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तब बीते साल के अपने प्रयासों से प्रेरणा लेकर हम नए संकल्पों की तरफ बढ़ना है। इस साल हम अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे करेंगे। ये समय देश के संकल्पों की एक नई जीवंत यात्रा शुरू करने का है, नए हौसले से आगे बढ़ने का है। 2021 में हम भारतीयों ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि जब हम ठान लेते हैं तो बड़े से बड़े लक्ष्य, बड़ा सा बड़ा लक्ष्य छोटा हो जाता है। कौन सोच सकता था कि इतने कम समय में भारत जैसा इतना बड़ा विशाल देश, विविधता भरा सा देश, 145 करोड़ से अधिक लोगों को 145 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज दे पाएगा। कौन सोच सकता था
कि भारत एक दिन में 2.5 करोड़ वैक्सीन डोज का रिकॉर्ड बना सकता है। कौन सोच सकता था कि भारत एक साल में 2 करोड़ घरों को पाइप से पानी की सुविधा से जोड़ सकता है। भारत इस कोरोना काल में अनेकों महीनों से अपने 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त राशन सुनिश्चित कर रहा है और मुफ्त राशन की सिर्फ इस योजना पर ही भारत 2,60,000 करोड़ रुपए उससे भी ज्यादा खर्च कर चुका है। मुफ्त अनाज की इस योजना का बहुत बड़ा लाभ गांव को, गरीब को, गांव में रहने वाले हमारे किसान साथियों को मिला है, खेत मजदूरों को मिला है। साथियों, हमारे यहां ये भी कहा गया है, संगे शक्ति युगे युगे, यानी इस युग में संगठन से ही शक्ति होती है। संगठित शक्ति यानी कि सबका प्रयास, संकल्प को सिद्धि तक ले जाने का मार्ग। जब 130 करोड़ भारतीय मिलकर एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो वो सिर्फ एक कदम भर नहीं होता, 130 करोड़ कदम होते हैं। हम भारतीयों का स्वभाव रहा है कि कुछ ना कुछ अच्छा करके हमें एक अलग सुकून मिलता है, लेकिन जब ये अच्छा करने वाले एकत्र होते हैं, बिखरे हुए मोतियों की माला बनती है, तो भारत माता दैदीप्यमान हो जाती है। कितने ही लोग देश के लिए अपना जीवन खपा रहे हैं, देश को बना रहे हैं। ये काम पहले भी करते थे, लेकिन उन्हें पहचान देने का काम अभी हुआ है। हर भारतीय की शक्ति आज सामूहिक रूप में परिवर्तित होकर देश के विकास को नई गति और नई ऊर्जा दे रही है। जैसे इन दिनों जब हम पद्म पुरस्कारों से सम्मानित लोगों का नाम देखते हैं, उनके चेहरे देखते हैं, तो आनंद से भर जाते हैं। सबके प्रयास से ही आज भारत कोरोना जैसी इतनी बड़ी महामारी का मुकाबला कर रहा है। भाइयों और बहनों, कोरोना के इस काल में देश में हेल्थ सेक्टर को और मजबूत करने, हेल्थ इंफ्रा को और बढ़ाने पर भी निरंतर काम किया गया है। 2021 में देश में सैकड़ों नए ऑक्सीजन प्लांट्स बनाए गए हैं, हजारों नए वेंटिलेटर्स जोड़े गए हैं। 2021 में देश में अनेकों नए मेडिकल कॉलेज बने, दर्जनों मेडिकल कॉलेजों पर काम शुरू हुआ है। 2021 में देश में हजारों वेलनेस सेंटर का भी निर्माण किया गया है। आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन देश के जिले जिले, ब्लॉक ब्लॉक तक अच्छे अस्पतालों, अच्छी टेस्टिंग लैब का नेटवर्क सशक्त करेगा। डिजिटल इंडिया को नई ताकत देते हुए आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन देश में स्वास्थ्य सुविधाओं को और सुलभ और प्रभावी बनाएगा। भाइयों और बहनों, आज बहुत से इकोनॉमिक इंडिकेटर्स उस समय से भी अच्छा कर रहे हैं जब कोरोना हमारे बीच नहीं था। आज हमारी अर्थव्यवस्था की विकास दर 8% से भी ज्यादा है। भारत में रिकॉर्ड विदेशी निवेश आया है। हमारी विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। जीएसटी कलेक्शन ने भी पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। निर्यात और विशेषकर कृषि के मामले में भी हमने नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। साथियों, आज हमारा देश अपनी विविधता
और विशालता के अनुरूप ही हर क्षेत्र में विकास के भी विशाल कीर्तिमान बना रहा है। 2021 में भारत ने करीब करीब 70 लाख करोड़ रुपए का लेन देन 70 लाख करोड़ रुपए का लेन देन यूपीआई से किया है, डिजिटल ट्रांजैक्शन किया है। आज भारत में 50,000 से ज्यादा स्टार्टअप काम कर रहे हैं। इनमें से 10,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स तो पिछले 6 महीने में बने हैं। 2021 में भारत के नौजवानों ने कोरोना के इस कालखंड में भी 42 यूनिकॉर्न बनाकर एक नया इतिहास रच दिया है। मैं अपने किसान भाई बहनों को बताना चाहता हूं कि एक एक यूनिकॉर्न ये करीब करीब 7,000 करोड़ रुपए से भी अधिक मूल्य का स्टार्टअप है। इतने कम समय में इतनी प्रगति आज भारत के नौजवान की सफलता की नई गाथा लिख रही है। और साथियों, आज जहां भारत एक और अपना स्टार्टअप इकोसिस्टम मजबूत कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अपनी संस्कृति को भी उतनी ही गर्व से सशक्त कर रहा है। काशी विश्वनाथ धाम सुंदरीकरण परियोजना से लेकर केदारनाथ धाम की विकास परियोजनाओं तक, आदि शंकराचार्य की समाधि के पुनर्निर्माण से लेकर मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा समेत भारत से चोरी हुई सैकड़ों मूर्तियों को वापस लाने तक, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से लेकर धोलावीरा और दुर्गा पूजा उत्सव को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिलने तक, भारत के पास इतना कुछ है। देश के प्रति पूरी दुनिया का आकर्षण है। और अब जब हम अपनी धरोहरों को मजबूत करने में लगे हैं, तो निश्चित तौर पर टूरिज्म भी बढ़ेगा और तीर्थाटन भी बढ़ेगा। साथियों, भारत अपने युवाओं के लिए, अपने देश की महिलाओं के लिए आज अभूतपूर्व कदम उठा रहा है। 2021 में भारत ने अपने सैनिक स्कूलों को बेटियों के लिए खोल दिया। 2021 में भारत ने नेशनल डिफेंस एकेडमी के द्वारा भी महिलाओं को, उसके द्वार भी महिलाओं के लिए खोल दिए। 2021 में भारत ने बेटियों की शादी की उम्र को 18 से बढ़ाकर 21 साल यानी बेटों के बराबर करने का भी प्रयास शुरू कर दिया। आज भारत में पहली बार पीएम आवास योजना की वजह से करीब करीब 2 करोड़ महिलाओं को घर पर उनका मालिकाना हक भी मिला है। हमारे किसान भाई बहन, हमारे गांव के साथी समझ सकते हैं कि कितना बड़ा काम हुआ है। साथियों, 2021 में हमने भारतीय खिलाड़ियों में एक नया आत्मविश्वास भी देखा है। भारत में खेलों के प्रति आकर्षण बढ़ा है। एक नए युग की शुरुआत हुई है। हम में से हर कोई खुश था जब भारत ने टोक्यो ओलंपिक में इतने मेडल जीते। हम में हर कोई गर्व से भरा था जब हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों ने पैरालंपिक में इतिहास रच दिया। पैरालंपिक के इतिहास में भारत ने अब तक जितने मेडल जीते थे, उससे ज्यादा मेडल हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों ने पिछले पैरालंपिक में जीतकर दिखाए हैं। भारत आज अपने स्पोर्ट्स पर्सन्स और स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना निवेश कर रहा है, उतना पहले कभी नहीं किया गया। कल ही मैं मेरठ में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की शिलान्यास करने भी जा रहा हूं। साथियों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से लेकर स्थानीय निकायों तक में भारत ने अपनी नीतियों और निर्णयों में अपना सामर्थ्य सिद्ध किया है। भारत ने 2016 में
ये लक्ष्य रखा था कि वो साल 2030 तक अपनी इंस्टॉल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी का 40% नॉन फोसिल एनर्जी सोर्स से पूरा करेगा। भारत ने अपना ये लक्ष्य 2030 का जो लक्ष्य था वो नवंबर 2021 में ही प्राप्त कर लिया। क्लाइमेट चेंज के खिलाफ विश्व का नेतृत्व करते हुए भारत ने 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का भी लक्ष्य दुनिया के सामने रखा है। आज भारत हाइड्रोजन मिशन पर काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर लीड ले रहा है। देश में करोड़ों एलईडी बल्ब वितरित करने से हर साल गरीबों के मध्यम वर्ग के करीब करीब 20,000 करोड़ रुपए बिजली बिल्स में कम आए हैं। देश भर के शहरों में स्थानीय निकायों द्वारा स्ट्रीट लाइट्स को भी एलईडी से बदलने से का अभियान चलाया गया है। और मेरे किसान भाई, हमारे अन्नदाता ऊर्जादाता बने, इसके लिए भी भारत बहुत बड़ा अभियान चला रहा है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसान खेतों के किनारे मेड़ पर सोलर पैनल लगाकर और ऊर्जा पैदा कर सके, इसके लिए भी उन्हें मदद दी जा रही है। लाखों किसानों को सरकार द्वारा सोलर पंप दिए गए हैं। इससे पैसे की भी बचत हो रही है और पर्यावरण की भी रक्षा हो रही है। साथियों, 2021 का वर्ष कोरोना के खिलाफ देश की मजबूत लड़ाई की वजह से याद रखा जाएगा। तो इस दौरान भारत ने जो रिफॉर्म्स किए हैं उनकी भी चर्चा अवश्य होगी। बीते साल भारत ने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण और रिफॉर्म की प्रक्रिया को और तेज गति से आगे बढ़ाया है। सरकार का दखल कम हो, हर भारतीय का सामर्थ्य निखरे और सबके प्रयास से राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति हो, इसी प्रतिबद्धता से उसी को सशक्त किया जा रहा है। व्यापार कारोबार को आसान बनाने के लिए बीते साल भी अनेक निर्णय लिए गए। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान देश में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण की गति को नई धार देने वाला है। मेक इन इंडिया को नए आयाम देते हुए देश ने चिप निर्माण, सेमीकंडक्टर जैसे नए सेक्टर के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएं लागू की है। बीते साल ही रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए देश को 7 रक्षा कंपनियां मिली हैं। हमने पहली प्रोग्रेसिव ड्रोन पॉलिसी भी लागू की है। अंतरिक्ष में देश की आकांक्षाओं को नई उड़ान देते हुए इंडियन स्पेस एसोसिएशन का गठन किया गया है। साथियों, डिजिटल इंडिया अभियान भारत में हो रहे विकास को गांव-गांव तक ले जाने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। 2021 में हजारों नए गांवों को ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ा जा गया है। इसका बहुत लाभ हमारे किसान साथियों, उनके परिवारों, उनके बच्चों को भी हुआ है। 2021 में ही ई-रूपी जैसा नया डिजिटल पेमेंट, ये पेमेंट समाधान भी शुरू किया गया है। एक देश एक राशन कार्ड भी देश भर में लागू हो चुका है। आज देश के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को ई श्रम कार्ड दिए जा रहे हैं ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक आसानी से पहुंच पाए। भाइयों और बहनों, वर्ष 2022 में हमें अपनी गति को और तेज करना है। कोरोना की चुनौतियां हैं, लेकिन कोरोना भारत की रफ्तार नहीं रोक सकता। भारत पूरी सावधानी रखते हुए, पूरी सतर्कता के साथ कोरोना से भी लड़ेगा और अपनी राष्ट्रीय हितों को भी पूरा करेगा। हमारे यहां कहा गया है, जही ही भीतिम भज भज शक्तिम,
विदेही राष्ट्रे तथा अनुरिक्तम कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम सदैव पुरतो निधेहि चरणम। यानी डर, भय, आशंकाओं को छोड़कर हमें शक्ति और सामर्थ्य को याद करना है। देश प्रेम की भावना सर्वोपरि रखनी है। हमें अपने लक्ष्यों को याद रखते हुए लगातार लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाना है। राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ राष्ट्र के लिए निरंतर प्रयास आज हर भारतीय का मनोभाव बना रहा है और इसलिए ही आज हमारे प्रयासों में एकजुटता है, हमारे संकल्पों में सिद्धि की अधीरता है। आज हमारी नीतियों में निरंतरता है और निर्णयों में दूरदर्शिता है। देश के अन्नदाता को समर्पित आज का ये कार्यक्रम इसी का एक उदाहरण है। पीएम किसान सम्मान निधि भारत के किसानों का बहुत बड़ा संबल बनी है। हर बार हर किस्त समय से हर साल हजारों करोड़ रुपए का ट्रांसफर बिना किसी बिचौलिए के, बिना किसी कमीशन के। पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि भारत में ऐसा भी हो सकता है। आज की राशि को मिला दें तो किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के खाते में 1,80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांसफर हो चुके हैं। आज उनके छोटे छोटे खर्चों के लिए ये किसान सम्मान निधि बहुत काम आ रही है। छोटे किसान इस राशि में से अच्छी क्वालिटी के बीज खरीद रहे हैं, अच्छी खाद और उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथियों, देश के छोटे किसानों के बढ़ते हुए सामर्थ्य को संगठित रूप देने में हमारे किसान उत्पाद संगठनों एफपीओज की बड़ी भूमिका है। जो छोटा किसान पहले अलग थलग रहता था, उसके पास अब एफपीओ के रूप में 5 बड़ी शक्तियां हैं। पहली शक्ति है बेहतर बार्गेनिंग, यानी कि मोल भाव की शक्ति। आप सब जानते हैं कि जब आप अकेले खेती करते हैं तो क्या होता है, आप बीज से लेकर खाद तक सब खरीदते तो फुटकर में हैं, लेकिन बेचते थोक में हैं। इससे लागत ज्यादा बढ़ती है और मुनाफा कम होता है। लेकिन एफपीओ के जरिए ये अब तस्वीर बदल रही है। एफपीओ के माध्यम से अब खेती के लिए जरूरी चीजें किसान थोक में खरीदते हैं और रिटेल में बेचते हैं। एफपीओ से जो दूसरी शक्ति किसानों को मिली है वो है बड़े स्तर पर व्यापार की। एक एफपीओ के रूप में किसान संगठित होकर काम करते हैं, लिहाजा उनके लिए संभावनाएं भी बड़ी होती है। तीसरी ताकत है इनोवेशन की। एक साथ कई किसान मिलते हैं तो उनके अनुभव भी साथ में जुड़ते हैं, जानकारी बढ़ती है, नए नए इनोवेशन के लिए रास्ता खुलता है। एफपीओ में चौथी शक्ति है रिस्क मैनेजमेंट की। एक साथ मिलकर आप चुनौतियों का बेहतर आकलन भी कर सकते हैं, उससे निपटने के रास्ते भी बना सकते हैं। और पांचवी शक्ति है बाजार के हिसाब से बदलने की क्षमता। बाजार और बाजार की डिमांड तो लगातार बदलती रहती है, लेकिन छोटे किसानों को या तो उसकी जानकारी नहीं मिलती या फिर वो बदलाव के लिए
संसाधन नहीं जुटाता पाता। कभी सारे लोग एक ही फसल बो देते हैं और बाद में पता चलता है कि उसकी डिमांड ही कम हो गई। लेकिन एफपीओ में आप न केवल बाजार के हिसाब से तैयार रहते हैं, बल्कि खुद बाजार में नए उत्पाद के लिए डिमांड पैदा करने की ताकत भी रखते हैं। साथियों, एफपीओ की इसी शक्ति को समझते हुए आज हमारी सरकार ने उन्हें हर स्तर पर प्रोत्साहित कर रही है। इन एफपीओ को 15 लाख रुपए तक की मदद भी मिल रही है। इसी का नतीजा है कि आज देश में ऑर्गेनिक एफपीओ, इसके क्लस्टर्स, ऑयल सीड के क्लस्टर्स, बैम्बू क्लस्टर्स और हनी एफपीओस जैसे क्लस्टर्स तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारे किसान आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। देश विदेश के बड़े बाजार उनके लिए खुल रहे हैं। साथियों, हमारे देश में आज भी ऐसी कई चीजों का विदेशों से आयात होता है जिनकी जरूरत देश का किसान आसानी से पूरी कर सकता है। खाद्य तेल इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। हम विदेशों से खाद्य तेल खरीदते हैं, देश को बहुत पैसा दूसरे देशों को देना पड़ता है। ये पैसा देश के किसानों को मिले, इसलिए हमारी सरकार ने 11,000 करोड़ के बजट के साथ नेशनल पाम ऑयल मिशन शुरू किया है। साथियों, बीते साल देश ने कृषि क्षेत्र में एक के बाद एक अनेक ऐतिहासिक मुकाम हासिल किए हैं। कोरोना की चुनौतियों के बाद भी आप सबने अपनी मेहनत से देश में अन्न उत्पादन को रिकॉर्ड स्तर पर आप लोग ले जाकर के दिखाया है। बीते साल देश का अनाज उत्पादन 300 मिलियन टन तक पहुंचा है। हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, बागवानी, फल फूल की खेती में अब उत्पादन 330 मिलियन टन से भी ऊपर पहुंच गया है। 6-7 वर्ष पहले की तुलना में देश में दूध उत्पादन भी लगभग 45% बढ़ा है। यही नहीं, अगर किसान रिकॉर्ड उत्पादन कर रहा है तो देश एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद भी कर रहा है। सिंचाई में भी हम पर ड्रॉप मोर क्रॉप को बढ़ावा दे रहे हैं। बीते वर्षों में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के जरिए करीब 60 लाख हेक्टेयर जमीन को माइक्रो इरिगेशन से, टपक सिंचाई से जोड़ा गया है। प्राकृतिक आपदा में किसानों को जो नुकसान होता था, जो दिक्कत होती थी, उसे कम करने का भी हमने प्रयास किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को मिलने वाला मुआवजा 1 लाख करोड़ से भी ऊपर पहुंच गया है। ये आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। भाइयों और बहनों, फसलों के अवशेष हो, पराली हो, ऐसी हर चीज से भी किसान को पैसा मिले, इसके लिए प्रयास तेज किए हैं। कृषि अवशेषों से बायोफ्यूल बनाने के लिए देश भर में सैकड़ों नए यूनिट्स लगाई जा रही हैं। 7 साल पहले जहां देश में हर साल 40 करोड़ लीटर से भी कम इथेनॉल का उत्पादन होता था, वो आज 340 करोड़ लीटर से भी अधिक हो चुका है। साथियों, आज देश भर में गोवर्धन योजना चल रही है। इसके माध्यम से गांवों में गोबर से बायोगैस बनाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
बायोगैस का उपयोग बढ़े, इसके लिए भी देश भर में प्लांट लगाए जा रहे हैं। इन प्लांट से हर साल लाखों टन उत्तम ऑर्गेनिक खाद भी निकलेगी, जो किसानों को कम दाम पर उपलब्ध रहेगी। जब गोबर का भी पैसा मिलेगा तो ऐसे पशु भी बोझ नहीं लगेंगे जो दूध नहीं देते या जिन्होंने दूध देना बंद कर दिया है। सब देश काम आए, कोई बेसहारा ना रहे, ये भी तो आत्मनिर्भरता ही है। साथियों, पशुओं का घर पर ही इलाज हो, घर पर ही कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था हो, इसके लिए आज अभियान चलाया जा रहा है। पशुओं में फूट एंड माउथ डिसीज, खुरपका मुंहपका के नियंत्रण के लिए भी टीकाकरण मिशन चल रहा है। सरकार ने कामधेनु आयोग का भी गठन किया है। डेयरी सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हजारों करोड़ रुपए का विशेष फंड बनाया है। ये हमारी ही सरकार है जिसने लाखों पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी जोड़ा है। साथियों, धरती हमारी माता है और हमने देखा है कि जहां धरती माता को बचाने का प्रयास नहीं हुआ, वो जमीन बंजर हो गई। हमारी धरती को बंजर होने के बचाने का एक बड़ा तरीका है केमिकल मुक्त खेती। इसलिए बीते वर्ष में देश ने एक और दूरदर्शी प्रयास शुरू किया है। ये प्रयास है नेचुरल फार्मिंग, यानी प्राकृतिक खेती। और इसकी एक फिल्म अभी आपने देखी भी, और मैं तो चाहूंगा कि सोशल मीडिया में इस फिल्म को हर किसान तक पहुंचाइए। नेचुरल फार्मिंग से जुड़ा कितना कुछ हमने अपनी पुरानी पीढ़ियों से सीखा है। ये सही समय है जब हम अपने इस पारंपरिक ज्ञान को व्यवस्थित करें, आधुनिक तकनीक से जोड़ें। आज दुनिया में केमिकल फ्री अनाजों की भारी मांग है और काफी ऊंचे दाम पर इसके खरीदार तैयार है। इसमें लागत कम है और उत्पादन भी बेहतर रहता है, जिनसे अधिक लाभ सुनिश्चित होता है। केमिकल मुक्त होने से हमारी मिट्टी की सेहत, उपजाऊ शक्ति और खाने वालों का स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है। मैं आज आप सभी से आग्रह करूंगा कि प्राकृतिक खेती को भी अपनी खेती से जोड़े, इस पर जोर दें। भाइयों और बहनों, नए साल का ये पहला दिन नए संकल्पों का दिन है। ये संकल्प आजादी के अमृतकाल में देश को और समर्थ और सक्षम बनाने वाले हैं। यहां से हमें इनोवेशन का, कुछ नया करने का संकल्प लेना है। खेती में तो ये नयापन आज समय की मांग है। नई फसलों, नए तौर तरीकों को अपनाने से हमें हिचकिचाना नहीं है। साफ सफाई का जो संकल्प है उसे भी हमें भूलना नहीं है। गांव-गांव, खेत खलियान, हर जगह स्वच्छता की अलग जलती रहे, ये हमें सुनिश्चित करना है। सबसे बड़ा संकल्प है आत्मनिर्भरता का, लोकल के लिए वोकल होने का। हमें भारत में बनी चीजों को वैश्विक पहचान देनी है। इसके लिए जरूरी है कि भारत में पैदा होने वाले, भारत में बनने वाले हर सामान, हर सर्विस को हम प्राथमिकता दें। हमें याद रखना है कि हमारे आज के कार्य अगले 25 वर्षों की हमारी विकास यात्रा की दिशा तय करेंगे। इस यात्रा में हम सभी का पसीना होगा,
प्रत्येक देशवासी की मेहनत होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी भारत को उसकी गौरवशाली पहचान लौटाएंगे और देश को एक नई ऊंचाई देंगे। आज नए वर्ष के पहले दिन देश के करोड़ों किसानों के बैंक खातों में 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर होना ऐसा ही एक प्रयास है। आप सभी को एक बार फिर 2022 इस नव वर्ष की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।